हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनिटोलॉजी। आज हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट एक ऐसा हार्ट है जो कि नर्व इम्पल्सेस की वजह से बीट करेगा, राइट। अगर नर्व इम्पल्स मिलेगी इस हार्ट को तभी ये बीट करेगा, अदरवाइज बीट नहीं करेगा। वेराज मायोजेनिक हार्ट एक ऐसा हार्ट है जो कि बीट करता है एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर की वजह से, राइट। इसको कोई नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें न्यूरोजेनिक हार्ट के एग्जाम्पल के बारे में तो इट विल बी लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हमारा क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट्स, एनालिड्स, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाएगा न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट जो है वो होगा वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में हमारे आते हैं फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब क्योंकि ह्यूमंस मैमल्स हैं तो इसलिए ह्यूमन में भी होता है मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट। नाउ अब ये तो सबको पता होगा कि एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। ये तो मेरे को लगता है सबको ही पता होगा। अब क्योंकि मायोजेनिक हार्ट है तो एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर भी होगा बीट कराने के लिए हार्ट को। तो ये स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर होता है ह्यूमन हार्ट में जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, राइट। अब ये नोडल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे हार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर हार्ट। ये हम नोडल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। और यही नोडल टिश्यू की खास बात क्या है कि इट कैन generate action potential without any external stimuli। मतलब कि ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बिना किसी बाहर स्टिमुलाई के, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये है ऑटो एक्साइटेबल, खुद से ही एक्साइट हो जाता है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट कर सकता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए, विदाउट, राइट। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में एक्शन पोटेंशियल को, पर अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक शॉर्ट लास्टिंग इवेंट है, राइट। और इसमें होता क्या है मेनली? तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स between the interior and exterior of biological cell rapidly rises और फॉल्स डाउन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का इंटीरियर ऑफ द सेल में और बाहर, सेल के बाहर, वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हार्ट का कोई भी मसल सेल ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए। तो बेसिकली हो क्यों रहा है? ये स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर चाहिए क्यों? हार्ट को बीट कराने के लिए। तो हार्ट बीट कैसे होगा? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन से,
टू ट्रिगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हमें ये चाहिए होता है। तो हार्ट का कोई भी वैसे तो मसल सेल ये कर सकता है, लेकिन ये जो इनिशिएट होती है कंडक्शन ऑफ हार्ट या जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो इनिशिएट होती है, वो इनिशिएट होती है एक पैच ऑफ सेल्स से, पैच ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर और दिस नोडल टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं SA नोड, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये है हमारा SA नोड, ठीक है। ये है SA नोड, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, साइनोएट्रियल नोड। कहाँ पे प्रेजेंट है, हमें कहाँ दिख रहा है ये प्रेजेंट, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में है। सो प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। मेरे ख्याल से सबको अब चैम्बर्स के नाम हार्ट के और हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी यहाँ पे। ओके, तो कहाँ प्रेजेंट है SA नोड, अपर राइट कॉर्नर में ऑफ द राइट एट्रियम। अब ये SA नोड ही है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा या ट्रिगर करेगा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को। अब जैसा कि मैंने बोला कि वैसे तो कोई भी सेल कर सकता है, लेकिन यही पैच क्यों करता है? इट इज़ वेरी सिंपल, ट्रिगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ अ पैच ऑफ नोडल सेल्स, नोडल टिश्यू, ठीक है, ऑफ लिख देते हैं। यही क्यों करता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 1 मिनट में। So generates maximum number of action potential। इसलिए जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होती है वो SA नोड से होती है, बिकॉज इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कितना? इट इज़ 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर देता है पर मिनट। इसलिए यहाँ से इनिशिएट होती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। हम इसको SA नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज यही डिसाइड कर रहा है कि क्या हार्ट की पेस रहेगी, किस पेस से, किस स्पीड से जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। ऐसा ही एक और नोडल टिश्यू यहाँ पे हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में मिलेगा, जिसका नाम है AV नोड, राइट, AV नोड। AV नोड को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोल सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ऑलमोस्ट AV सेप्टम जहाँ शुरू होता है वहाँ पे, यहाँ पे AV सेप्टम है और यहाँ पे हमारा AV नोड है, ठीक है। अब ये AV नोड जो है वो आगे बढ़ेगा, जो कि नोड ऑफ नोडल फाइबर्स में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स दिख रहे होंगे, ये आगे मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये जो है बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ठीक है। तो दीज आर AV बंडल्स। ये AV बंडल जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं राइट और लेफ्ट में। दिस इज द राइट AV बंडल एंड दिस इज द लेफ्ट AV बंडल, करेक्ट। नाउ दिस AV बंडल आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुर्किंजे फाइबर्स में, ठीक है। पुर्किंजे फाइबर्स जो होते हैं बहुत ही माइन्यूट फाइबर्स होते हैं,
और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। ठीक है, तो एसए नोड, एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब नोडल टिश्यू का ही पार्ट है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि कंडक्शन ऑफ हार्ट कैसे हो रहा है, कैसे, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक बार अगर मैं आपको रिविजन के लिए बता दूँ तो इट स्टार्ट्स विद एसए नोड, राइट, साइनो एट्रियल नोड हियर, देन द impulse moves to AV node। ऐसे नोड जो है वो दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, ऐसे नोड से एवी नोड में चला गया, एवी नोड से एवी बंडल जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा आगे, और उसके बाद इट विल मूव टू पुरकिंजे फाइबर्स एंड विल इवेंचुअली लीड टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो AV bundle is also known as bundle of His, after the scientist who discovered it, which was Wilhelm His Jr. This is the scientist's name, right? The next thing that we need to know about is about the heart rate. Now, what is heart rate? It is the number of times heart beats per minute. Now, since we know that the SA node, how many times does it initiate an action potential? 70 to 75 times per minute. So, the heart rate is also 70 to 75 per minute, right? Or on average we take 72 is the heart rate per minute. All right, I think now everything is clear to you. So if you like this video, make sure to share it with your friends and subscribe to the channel, and और आप क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, तो अगर आपको उसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।